तो आज हमारे पास है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल के ऊपर आधारित है। आपको न्यूमेरिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं वो एक या फिर दो आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो जो मेन न्यूमेरिकल हैं और थ्योरी के क्वेश्चन जो बनते हैं एक्सपेक्टेड हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है और सिलेबस जो है पूरे का पूरा कवर करने की कोशिश करनी है। तो पहला है हमारे पास जो आपको न्यूमेरिकल आने का चांस है वो है मीडियन का। और मीडियन कैसे आएगी? अनइक्वल सीरीज के साथ। ठीक है, जिसमें अनइक्वल सीरीज हो, यानी कि क्या लिखा होगा बीच में? लेस देन या फिर मोर देन या फिर लिखा होगा मिड पॉइंट। ठीक है, और या फिर न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है मीडियन का, वो हो सकता है मिसिंग फिगर के साथ, कि आपको मिसिंग फिगर जो है वो पता करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आपके पास फिर न्यूमेरिकल आने का चांस है वो है मोड का। ठीक है, और मोड जो है अपने वो कैसे पता करना है? ग्रुपिंग मेथड के द्वारा। इस तरह का ही न्यूमेरिकल आपको आएगा। फिर दूसरा न्यूमेरिकल जो है आपके आ सकता है वो है मीन डेविएशन का या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आएगा, या तो मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा न्यूमेरिकल जो आपके पास बनता है वो है कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन या फिर स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन। ठीक है, और जो रैंक कोरिलेशन होगा वो कैसे आएगा? वो आएगा आपके पास रिपीटेड रैंक के साथ, यानी कि रैंक्स जो होंगे वो रिपीटेड होंगे, दो या दो से अधिक बार आए होंगे। ठीक है, उसका आपने कोरिलेशन पता करना है। फोर्थ न्यूमेरिकल जो आपके पास बनता है वो है न्यूमेरिकल ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस का आएगा और उसमें क्या होगा? फिगर जो आपके पास दी होगी ये मीडियन की नहीं होगी, वो होगी मीन की। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन होगा रिग्रेशन एनालिसिस का, ठीक है, न्यूमेरिकल जो होगा उसमें क्या होगा? आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपको मीन दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिए तो वेरिएंस दिया होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा? टू वेरिएबल्स दिए होंगे जैसे सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दूसरा या फिर इस तरह से नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है रेनफॉल एंड प्रोडक्शन, या फिर ऐसे हो सकता है मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि कोई दो वेरिएबल दिए होंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना खर्च हो रहा है तो सेल्स कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, या फिर बारिश जो है रेनफॉल इतना होगा तो प्रोडक्शन का उसके ऊपर क्या असर होगा? प्रोडक्शन जो है कितनी बढ़ या फिर कम हो सकती है। तो इस तरह का आपको रिग्रेशन एनालिसिस का न्यूमेरिकल जो है वो आ सकता है। ठीक है, और आ क्या सकता मतलब इसी तरह का ही आता है अधिकतर की। इसके बाद है हमारे पास जो पांचवा न्यूमेरिकल आपको आने का चांस है वो है आपके पास इंडेक्स नंबर का। तो इंडेक्स नंबर किस तरह आएगा? बिल्कुल सिंपल नहीं आ जाएगा कि आपको पास सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी दी है। ठीक है, तो पेपर में सवाल ज़्यादा करके आप क्या कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसे प्राइस और टोटल वैल्यू। आपने टोटल वैल्यू जो है इसको आपने क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, प्राइस आपके पास दी होगी और साथ में दिया होगा टोटल वैल्यू। तो बच्चे क्या गलती करते हैं? इस टोटल वैल्यू को क्वांटिटी मान के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और कहते हैं हमने सवाल बिल्कुल ठीक किया है, जबकि उनका न्यूमेरिकल जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो है इसको आपने क्वांटिटी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करना है। जैसे टोटल वैल्यू को आपने क्या करना है? प्राइस से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पास आ सकता है जैसे प्राइस दे दिया और टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर है इसको भी आपने पहले क्वांटिटी में ही बदलना है, तब आपको क्वेश्चन आपने उसको करना है। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है इंडेक्स नंबर का। तो इसके लिए जो मेथड होता है आपके पास वो लेस्पियर, पास्चे और इसका फिशर। ठीक है, ये तीन मेथड तो आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। ठीक है, और साथ में क्या करना है? इनके टेस्ट भी करके बता देने हैं। टेस्ट दिया होगा आपके पास कि टेस्ट करके बताना कि सबसे अच्छा मेथड जो है इन तीनों में से कौन सा है। ठीक है, और क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आपको प्राइस इंडेक्स ही पूछा जाए, आपको क्वांटिटी इंडेक्स भी पूछा जा सकता है। तो इनमें फ़र्क आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। न्यूमेरिकल करते समय प्राइस इंडेक्स कुछ और होता है और क्वांटिटी इंडेक्स अलग है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है क्वांटिटी इंडेक्स के ऊपर, लेकिन वो क्वेश्चन क्योंकि उन्होंने प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ही किया होता है तो प्राइस इंडेक्स के अनुसार ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, जो कि फिर गलत होता है।
इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का आपके पास बन सकता है वो है फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है वो आपको फिट करने के लिए कहा जाएगा और कोई वैल्यू जो है उसको एस्टिमेट करने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से आएगा, या फिर आपको न्यूमेरिकल इस तरह से आ सकता है फाइंडिंग ट्रेंड बाय मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, इसके बाद आपके पास फिर मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा, वो होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल जो होगा वो आपके पास आएगा क्रैमर रूल के द्वारा या फिर इन्वर्स मेथड के द्वारा। ठीक है, और कई बार क्या होता है आपको न्यूमेरिकल जो है मैट्रिक्स का एक स्टेटमेंट के रूप में भी दे देते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है उसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके आपने क्रैमर रूल या फिर इन्वर्स मेथड जो भी आपकी इच्छा हो वो मेथड लगा के फिर उसको कर सकते हो सोल्व। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशल लिखा हुआ है कि आपने क्रैमर रूल लगाना तो क्रैमर रूल लगा के ही आपको करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वर्स मेथड यूज करना है तो आपको इन्वर्स मेथड यूज करके ही उस क्वेश्चन को करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जो आपको मेथड ठीक लगता है वो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स में जो और आपको न्यूमेरिकल आ सकता है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपने पता करना है, या फिर ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ जैसे पॉपुलेशन को कह रहे हैं कि इस समय पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंक्रीज भी बता दिया कि इतनी परसेंट से वो इंक्रीज हो रही है, तो 5 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो किस तरह से होगा कि इसमें आपको बताया जाएगा कि मशीनरी की कीमत इतनी है, हर साल डेप्रिसिएशन जो है मशीन के ऊपर इतना लगता है, 15 साल के बाद डेप्रिसिएशन जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, या मशीन का मूल्य जो है वो कितना रह जाएगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है। तो ये जो मेन ऊपर दो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें 7 और 8 जो मैंने बताया है न्यूमेरिकल, ये तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इनमें से ही पूछा जाता है। अगर ये मैट्रिक्स का तो पूछा जाएगा हर हाल में। ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल नहीं आता तो उसकी जगह आपके पास ये न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बन सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही है। वो है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और क्वेश्चन बन सकता है आपके पास वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर्स, राइट वेरियस प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इज फिशर्स इंडेक्स आइडियल, कि ये जो फिशर का इंडेक्स है इसको आदर्श क्यों माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका वही है, वो जो टेस्ट हैं वो आपने बता देने कि ये टेस्ट को जो दिए हुए हैं उनको सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास राइट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो ये मेन जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है कि आपको एग्जाम में इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, और एडवाइस मेरी फिर वही रहेगी कि आपने पहले क्या करना है, जितना सिलेबस है वो पूरे का पूरा कवर करने की कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, पर पूरी तरह इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, ये तो लास्ट में है, प्रैक्टिस के लिए है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने।